सो फाइनली मैक्सिमम मिनिमा जब भी आपको पता करना रहेगा तो पहले बात तो ये हमें चेक करना है कि वो मैक्सिमम मिनिमा पूछ रहा है या किसी इंटरवल में पूछ रहा है। मैक्सिमम मिनिमा किसी भी इंटरवल में भी पूछा जा सकता है, पूरे फंक्शन में भी पूछा जा सकता है। जब भी किसी इंटरवल में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम मिनिमा जो जनरेट होता है या तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे जनरेट होगा। क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है कैसे पता करते हैं, f' पता करते हैं, उसे 0 पुट करते हैं या फिर वो नॉट डिफाइन होना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा जो जनरेट होता है वो या तो क्रिटिकल पॉइंट पे जनरेट होगा या फिर एक्सट्रीम ऑफ द इंटरवल पे जनरेट होगा, जो भी इंटरवल में पूछा जा रहा हो आपसे। और अगर आपको कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, जैसे सिंपली कोई एक फंक्शन दे दिया गया है और इस पे इंटरवल नहीं दिया गया है, सिंपली आपसे मैक्सिमम मिनिमा पूछा जा रहा है, फिर वो बहुत सिंपल होता है। आपको f' पता कीजिए, उसका क्रिटिकल पॉइंट पता कीजिए और या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके उसका मैक्सिमम मिनिमा हम जनरेट कर सकते हैं। एक ही चीज माइंड में रखना है कि मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती है, वो हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए। इसीलिए जैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि y = ln x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू, तो हम कहेंगे मैक्सिमम मिनिमम इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा रही है और मिनिमम -इन्फिनिटी तक जा रही है और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कहीं भी टर्म नहीं ले रहा है, एक्सट्रीमम नहीं आएगा, इसलिए कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम बताओ 1 to e, अगर x 1 और e के बीच में बिलोंग करता है तो फिर बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब जो है हमारे पास एक इंटरवल आ गया। तो इंटरवल के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास कोई भी मैक्सिमम मिनिमा इसके बीच में नहीं है, लेकिन 1 और e पर है। ठीक है, तो f मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, f1 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और f मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दैट विल बी f ऑफ e और ये वैल्यू 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? एक ही क्वेश्चन, वही फंक्शन, अगर ये इंटरवल नहीं दिया है तो कोई भी मैक्सिमा या कोई भी मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि फिर यहां पे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता। जब भी अगर इंटरवल नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट ही मैक्सिमम मिनिमा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है, और अगर इंटरवल है तो क्रिटिकल पॉइंट के अलावा ये एक्सट्रीम पॉइंट भी तो मैक्सिमम मिनिमा दे सकते हैं। भाई छोटी वैल्यू किस पे आएगी, 1 पे आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आएगी, e पे आएगी, तो मैक्सिमम हो गई, यहां पे मिनिमम हो गई। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अगर आपसे कोई पूछे y = ln x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे कि अब अगर देखें कोई इंटरवल नहीं है तो ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी मैक्सिमम हो नहीं सकता, इसलिए मैक्सिमा नहीं होगा, और मिनिमम -इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन मिनिमम -इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसलिए इसकी जो है मैक्सिमम मिनिमम दोनों नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये दिया, मतलब हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब अब आपका ग्राफ सिर्फ 1 और e के बीच में बन रहा है। 1 और e के ln x का ग्राफ ऐसे जाता है, लेकिन 1 और e के बीच में ग्राफ सिर्फ ऐसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये ऐसे आएगा। तो इसके बाद ये हो गई मिनिमम वैल्यू 0 और ये वैल्यू हो गई 1, e पे ये वैल्यू 1 हो गई, तो मिनिमम 0 हो गई, मैक्सिमम 1 हो गई। इज दिस क्लियर? तो ये ऐसे मैक्सिमम मिनिमा जनरेट कर लेंगे और कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब इससे मैक्सिमम मिनिमा में दूसरे टाइप के सिचुएशंस होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम दैट यूजिंग मैक्सिमम मिनिमा। तो ये सिर्फ एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, मुझे इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, इसमें 2-3 पॉइंट बताना है, वो मैं बता करके खत्म करते हैं। तो गिव द हेडिंग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, जब भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, कोई ऐसे पूछा जाएगा कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। आप लोगों ने फिजिक्स में किया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में जिस चीज को मैक्सिमम पता करना होता है, उसको पहले वो एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमेशा माइंड में रखिए कि हम 1 वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ऑफ 1 वेरिएबल। और जब भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम आता है तो उसमें एक से अधिक वेरिएबल होते हैं। तो मेन की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस कि जब भी कोई मैक्सिमम मिनिमा आपको ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम करने होते हैं, तो उसमें जब एक से अधिक जो वेरिएबल है उसको एक वेरिएबल में चेंज करना होता है, बस इतना सा काम होता है। ये ऐसे बताने से मुझे समझ में आपको नहीं आएगा, इसको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। राइट डाउन क्वेश्चन। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू
a line passing through 2, 4 intersect x-axis at A, capital A, and y-axis at B, capital B. Y-axis at capital B. Then find the equation of line if area of OAB is maximum, minimum लेते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो जाएगा, मिनिमम। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वेयर O इज द ओरिजिन, मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन में नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा, लेकिन कोई एक ही क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के मतलब समझिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी कहीं पर भी किसी की चीज को मैक्सिमम में मिनिमम बताया जा रहा है तो पहले उसका एक्सप्रेशन लिखिए। एक रफ पिक्चर आप हमेशा आपके पास होना चाहिए। ये बोल रहा है एक लाइन है जो कि 2, 4 से पास कर रही है और ये एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट करती है और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट करती है, ये, और ओ ओरिजिन हो गया। हमें यह कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ओ ए बी इज मिनिमम एरिया होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि ये जो एरिया है क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अगर कांस्टेंट है तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। भाई मैक्सिमम मिनिमम किसकी बात करते हैं? किसी वेरिएबल की बात करते हैं ना। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये जो एरिया है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल। तो लाइन क्वेश्चन में देखिए, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 4, अब 2, 4 से क्या एक ही यही लाइन होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं। मतलब ये एरिया, ये ट्रायंगल वेरी करेगा। अगर आप लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल कुछ छोटा हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल और बड़ा हो जाएगा। मतलब ये है कि ये ट्रायंगल वेरिएबल है। तो अब हम क्वेश्चन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहली बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ ए बी। ए क्या है? ये है। बी क्या है? ये है। नोट मत कीजिए, ध्यान दीजिए जरा। हाफ ए बी, छोटा क्वेश्चन है बट ध्यान समझिए। किसको हमें मैक्सिमम करना है? कैपिटल ए को मैक्सिमम करना है। कैपिटल ए को मैक्सिमम करना है। कैपिटल ए किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल ए पे और स्मॉल बी पे। मतलब कैपिटल ए इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ए एंड बी, और यही होता है पूरे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में। कभी भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम करेंगे तो सिर्फ एक ही समस्या आएगी कि जब भी आप जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है वो फंक्शन में एक से अधिक वेरिएबल रहेंगे। तो पहला जॉब आपका है कि उस क्वेश्चन से सर्च कीजिए कि क्या कोई रिलेशन है ए और बी के बीच में। अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को यूज करके यहां पे एक वेरिएबल कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये लाइन यहां से पास कर रहा है 2, 4 से। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा बहुत ध्यान से। और इस लाइन की इक्वेशन में क्या बोल सकता हूं? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट a यूनिट, y इंटरसेप्ट b यूनिट, तो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और ये लाइन कहां से पास कर रहा है? कोई भी लाइन हो, लेकिन ये 2, 4 से पास कर रहा है। मतलब 2, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 बाई ए प्लस 4 बाई बी इज इक्वल टू 1। ये देखिए रिलेशन आ गया। बस इसकी जरूरत होती है। ये रिलेशन जैसे ही मिल गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब यहां से a की वैल्यू पता कर लीजिए या b की वैल्यू a के टर्म में पता कर लीजिए और यहां पुट कर लेंगे। तो अगर मैं a की वैल्यू यहां से पता करता हूं तो 2 बाई ए इक्वल टू 1 माइनस 4 बाई बी, या फिर यूं कहिए कि a बाई 2 इज इक्वल टू b बाई बी माइनस 4, या a इक्वल टू 2b बाई बी माइनस 4। ये हमारा a और b का रिलेशन आ गया और इस रिलेशन को मैं यहां पे उठा के पुट कर देता हूं। स्टेप समझ में आया? चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, सिर्फ 2 काम करना है। पहला कि जिसको मैक्सिमम बताना है पहले उसका एक्सप्रेशन लिख डालिए। 99.99% चांस कि उसमें एक से अधिक वेरिएबल होंगे। अगर एक ही वेरिएबल है तो खुश हो जाइए भाई, सीधे मैक्सिमम मिनिमम लगाओ और क्वेश्चन निकालो। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या होंगे कि आपके एक से अधिक वेरिएबल होंगे। वो आपको उस क्वेश्चन में सर्च करना होगा कहां से वो एक से अधिक वेरिएबल की वैल्यू
हमें मिल जाएगी वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे एक वेरिएबल में कन्वर्ट। जब तक एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं बनेगा। तो पुट करते हैं भाई ए की वैल्यू यहां पे, तो कैपिटल ए इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी 2 तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस 4। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, बहुत सिंपल सा, कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में, पता कर लेते हैं। डी ए बाई डी बी करते हैं। डी ए बाई डी बी कितना हो गया, डी बी, डी ए बाई डी बी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर 2b इंटू डिनोमिनेटर b माइनस 4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस 4 द होल स्क्वायर। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। सो डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 8b, तो b कॉमन हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस 8b, तो b माइनस 8, कैलकुलेशन देखिएगा मिस्टेक कर देता हूं कभी कभी मैं, b माइनस 4 तो होल स्क्वायर। अब अगर आपसे ये कोई पूछ रहा है कि भी इस फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट आपका b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 4 क्यों सर? अरे भाई क्रिटिकल पॉइंट ना, क्रिटिकल पॉइंट भी तो देखना है हमें, लेकिन b इक्वल टू 4 तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि b इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये डोमेन में नहीं है। तो 0 और 8 दो पॉइंट हमारे पास आ गए, 2 पॉइंट 0 और 8, इस पे देखना है। 0 तो वैसे भी भूल जाओ यार, क्यों? क्योंकि b इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हैं आप, b इक्वल टू 0 का मतलब ये तो ट्राइंगल ही गया, वो मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा कि नहीं निकलेगा हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन b इक्वल टू 0 अगर हमने यहां बना दिया, तो ये सोचिए b इक्वल टू 0 तो ये एक्स एक्सिस हो गया पैरेलल टू, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, b इक्वल टू 0 कैसे पॉसिबल होगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो b इक्वल टू 0 तो वैसे भी नहीं देंगे। b इक्वल टू 8 पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, मैं आपको अब बेसिक आइडिया हो गया तो मैं डायरेक्टली आपको मेथड बता रहा हूं कैसे चेक करना होता है। 8 पे चेक करना है ना, ध्यान दीजिएगा, सोचो 8 से थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा लिमिट याद कीजिए, 8 से b की वैल्यू 8 से थोड़ी बड़ी पुट करो, ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जिस पॉइंट पे चेक करना है उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करो, तो जब थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो राइट साइड में ये पॉजिटिव हो गया, और थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करो तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और 8 से थोड़ी छोटी तो ये वैल्यू इस साइड नेगेटिव हो गया, मतलब यहां डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। कुछ बात समझ में आई? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आगे हमें 50 तरह के डबल डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, वो तो मैंने बोर्ड के लिए आपको पढ़ा दिया था कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो बोर्ड एग्जाम के लिए। बट जब भी आपको जेई में करना है, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो गए, कुछ नहीं करना है, 8 जो पॉइंट आया उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर लो और थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट कर लो, हमें लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा या लोकल मिनिमम मिल जाएगा। हमें तो यही देखना है कि भाई 8 के बाद ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो 8 के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई डी बाई डी बी, और 8 के पहले ये वैल्यू निगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू तो 8 के अगल बगल ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, 8 के अगल बगल ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, हमें इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। और 8 के राइट साइड में ये पॉजिटिव हो गया और 8 के लेफ्ट साइड में ये निगेटिव हो गया, मतलब डबल, ये फर्स्ट डेरिवेटिव 8 के पहले निगेटिव है, ग्राफ नीचे जा रहा है, और 8 के बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, मतलब x b इक्वल टू 8 पे ये एरिया मिनिमम होगी। तो b इक्वल टू 8 है, b इक्वल टू 8 है, तो a क्या होगा, 8 यहां पुट कर दीजिए, 8 माइनस 4 और 2 4 हो जाएगा, a 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x बाई 4 प्लस y बाई 8 इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? राइट, चलिए लिखिए, आपको सॉल्व करना है, 1-2 मिनट टाइम दूंगा। प्रूव दैट all the rectangles with a given perimeter the square
हैज मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? हमें यह प्रूव करना है कि आप 50 कितनों भी रेक्टेंगल, आप जानते हैं ना स्क्वायर को भी रेक्टेंगल ही बोला जाता है, ठीक है? तो स्क्वायर के अगर हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो उसमें सबसे बड़ी एरिया जो होगी वो होगी जब वो रेक्टेंगल ए स्क्वायर होगा। एक बार आप 1 मिनट 2 मिनट ट्राई कीजिए, उसके बाद से फिर मैं बताता हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। Got it? भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए देखिए इधर मैं सॉल्व करता हूं। पहली बात क्वेश्चन को समझिए, एक बार क्वेश्चन समझना है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पता करना बहुत आसान होता है। प्रूव दैट ऑल द रेक्टेंगल विद द गिवन पैरामीटर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन पैरामीटर द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, किसकी एरिया हम निकाल रहे हैं भाई? ये नहीं कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया पता करो, ये कह रहा है कि रेक्टेंगल की एरिया मैक्सिमम तब होगी जब वो स्क्वायर होगा। मतलब हम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल की। एक रेक्टेंगल ले लिया, उसका एक साइड एक्स ले लिया, दूसरा साइड वाई ले लिया, इसका एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई। बट प्रॉब्लम वहीं पे आ गई। क्या आ गई? कि ये जो है 2 वेरिएबल है, हमें चाहिए 1 वेरिएबल। तो क्या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है जिससे कि हम इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करें? देखिए रेक्टेंगल विद अ गिवन पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर गिवन है तो ठीक है भाई। मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 2x प्लस 2y ये गिवन है। ये कितना है आई डोंट नो, बट जो भी है वो कांस्टेंट है। गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट। जब भी गिवन वर्ड यूज हो इन मैथमेटिक्स इट्स मींस कांस्टेंट। तो कुछ के ले लेते हैं और हम के ये एज्यूम करेंगे कि के कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई k/2। अगर आप बुरा न मानो, इसको मैं 2k ले लेता हूं। मुझे जब फ्रैक्शन आता है ना तो मुझे डर लगता है भाई कांस्टेंट हमें k लूं या 2k लूं, क्या फर्क पड़ता है? इससे फायदा क्या होगा? थोड़ा डर कम लगेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया k। अब यहां पे पुट कर लेते हैं, तो a इक्वल टू एक्स इंटू वाई की वैल्यू में लिख लेता हूं k माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स इंटू के माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि एक ही वेरिएबल है, डी ए बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 तो दैट इज के माइनस एक्स इन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस -1 तो माइनस एक्स। तो हमारे पास आ गया k माइनस 2x, k माइनस 2x। याद रखिए सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, इसमें जो स्टेप्स बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। यहां पे जब भी वेरिएबल आता है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखा करो, क्वेश्चन ओरल सॉल्व होगा। फिर
2 को कॉमन ले लेता हूं, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को। 2 को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, k/2 माइनस एक्स, k/2 माइनस एक्स। अब ये 0 कब होगा, x इक्वल टू k/2 पे होगा, यही एक ही पॉइंट है। अब ये मैक्सिमा है मिनिमा कैसे चेक करेंगे, अभी अभी तरीका बताया। x को सोचिए k/2 से थोड़ा बड़ा, अगर x k/2 से थोड़ा बड़ा होगा तो ये k/2 के राइट साइड में निगेटिव हो जाएगा, और k/2 से थोड़ा छोटा, अगर थोड़ा छोटा होगा तो ये साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इधर ग्राफ ऊपर जा रहा है और इधर ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब k/2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इक्वल टू k/2 पे ये मैक्सिमम होगा। जब x इक्वल टू k/2 पे मैक्सिमम होगा तो x इक्वल टू k/2 अगर यहां पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2। मतलब ये मैक्सिमम तब होगा जब x और y दोनों की वैल्यू k/2 हो, दोनों की वैल्यू k/2, मतलब दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, और दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये स्क्वायर होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरा पर्पस सॉल्व करना नहीं है, मेरा पर्पस ये बताना है कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, मुझे थोड़ी सॉल्व करना है। बात समझ आ रही है? मैक्सिमम, फिर मैं कह रहा हूं जे के लिए आपको कोई डबल डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना, जो मेथड आपको बता रहा हूं वैसे फॉलो कीजिए। जो भी पॉइंट आपके पास आ गया उसके थोड़ा सा बड़ा वैल्यू सोच लीजिए, थोड़ी सी छोटी वैल्यू सोच लीजिए, तो राइट साइड लेफ्ट साइड साइन पता चल जाएगा। और लेफ्ट साइड अगर पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर ग्राफ जाएगा, इधर नीचे जाएगा, ये मैक्सिमम हो गया। तो ये आपके लिए इजी रहेगा और ये मिस्टेक नहीं होगा इसमें, क्योंकि डबल डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव नंबर लाइन आप प्लॉट करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं, वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। बट ऐसे इस सिचुएशन में मिस्टेक कभी नहीं होगा, क्योंकि हम नेबरहुड में कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में। राइट डाउन, प्रूव दैट ऑल द स्क्वायर्स, prove that not prove that all the rectangles inscribed in a given circle, the square has maximum area। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे गिवन टर्म्स को हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए। क्या चीज गिवन है, सर्कल गिवन है। जब सर्कल गिवन है तो सर्कल का एरिया गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है, सब कुछ गिवन है। आपको यह प्रूव करना है कि बहुत सारे अगर रेक्टेंगल किसी भी गिवन सर्कल में बनाते हैं तो सारे रेक्टेंगल में एरिया मैक्सिमम रेक्टेंगल का तभी होगा जब उसको वो स्क्वायर होगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, टाइम मैं नोट कर रहा हूं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, होते ही बताइए मुझे। स्टार्ट। हो गया भाई? कुछ लोग तो केवल क्वेश्चन ही पढ़े जा रहे हैं 2-3 बार। एनीबॉडी गॉट इट?
चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल है, उसके बीच में एक रेक्टेंगल है। बहुत सारे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, एक ही रेक्टेंगल होगा। कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ये रेक्टेंगल है, इसका एक्स साइड है, इसका वाई साइड है। इस रेक्टेंगल की एरिया जिसको हमें मैक्सिमम बताना है एक्स वाई होगा। प्रॉब्लम यहां पे है कि दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान दीजिए, ये सर्कल चेंज नहीं होगा, रेक्टेंगल चेंज हो सकता है आप ऐसे भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, ऐसे करके और फिर कुछ ऐसे, मतलब थोड़ा छोटा हो जाए और क्या, ऐसे देखिए डिफरेंट रेक्टेंगल का डिफरेंट एरिया दिखाई देगा आपको। बट ये सर्कल चेंज नहीं हो सकता, ये रेक्टेंगल चेंज होगा बट सर्कल चेंज नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं हटा दूं, ब्लू कलर। ये किसी भी हालत में ये तो डायमीटर होगा, ये क्या होगा, डायमीटर होगा। अगर ये डायमीटर है तो एक्स स्क्वायर, ये वाई है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, सॉरी डायमीटर। ये जो एक्स, ये डायमीटर स्क्वायर, डायमीटर तो कांस्टेंट रहेगा, डायमीटर को मैं के ले लेता हूं, के स्क्वायर होगा। ये के है, के क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है, वो तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि सर्कल कांस्टेंट है। सर्कल कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं हो रहा है तो उसका डायमीटर तो कांस्टेंट होगा, तो ये के कांस्टेंट होगा। अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहां से एक्स निकाल के, वाई निकाल के यहां पे पुट कर देना है, तो एक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, पुट कर लेंगे। लेकिन ध्यान सोचिएगा, अगर आप यहां से पुट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, ये थोड़ा डर्टी सॉल्यूशन होता है। एक चीज हमेशा माइंड में रखिए, अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमा, किसी एफएक्स की मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है, तो उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा will be same as point of maxima and minima of fx whole square. नहीं समझ में आई बात। हम इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाले, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो डिफरेंट होगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है, बट इसकी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा विल बी रिमेन सेम। हमें मैक्सिमम मिनिमा ए का निकालना है, हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे मैंने बी मान लिया। बी का जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा वही ए का पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा होगा। हम मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट सर्च कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं। याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ए का मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट सेम होगा ए स्क्वायर के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के, बट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर विल बी डिफरेंट। बिकॉज भाई अगर ए 5 है तो ए स्क्वायर 25 होगा। समझ में आ रही बात? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, इसमें प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा सही हो। जैसे सपोज कर लीजिए साइन एक्स है, ध्यान दीजिएगा प्लीज आप लोग, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से 2 पाई के बीच में कितने मैक्सिमा है कितने मिनिमा है, तो आप कहोगे एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। लेकिन अगर आपने इसको स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर को, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ऐसे। अब अगर आपसे कोई पूछे 0 और 2 पाई के बीच में कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा है, तो ये एक मैक्सिमा, ये एक मिनिमा, यहां पे ये जो पॉइंट है ये भी ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। देखिए ये वाला, तो ये जो पॉइंट नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा था वो मिनिमा बन जाता है। लेकिन जो इसका मैक्सिमा था वो अभी भी इसका मैक्सिमा है। ये दूसरी बात है कि इसके लिए एक और मैक्सिमा जनरेट हो गया स्क्वायर करने पे, बट जो इसका मैक्सिमा था पहले वो अभी भी इसका मैक्सिमा है, वो चेंज नहीं हुआ। तो उसी लॉजिक को मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो ये बी ले लिया, अब डीबी बाई डी एक्स निकाल लो। डीबी बाई डी एक्स अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहीं से कर लो, बट जनरली मैं ऐसे कर लेता हूं। तो ये आपका जाएगा 2x इंटू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। तो यहां से आपका 2x कॉमन ले लेते हैं,
तो आपका आ जाएगा के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट रखा कीजिए, थोड़ा उससे आसानी रहता है कैलकुलेशन करने में। x क्योंकि जो वेरिएबल है के स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर आप जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू जीरो होगी, जो कि भूल जाइए क्योंकि लेंथ ऑफ साइड रेक्टेंगल जीरो तो नहीं हो सकता। एंड दिस x इक्वल टू के बाई रूट 2। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसको लॉग ले लें, अगर स्क्वायर करने के बजाय कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमा लॉग लेने से या कुछ, जो ओरिजिनल मैक्सिमा है वो लॉग लेने के बाद भी मैक्सिमम मिनिमा रहेगा। लुक इट हियर, हाउ वी कैन सॉल्व इट मोर इजिली, वो सब हमेशा बाद में ही देखा करेंगे, पहले नहीं। पहले जो है नॉर्मल प्रोसीजर है वैसे सॉल्व कीजिए। x इक्वल टू के बाई रूट 2 आ गया आपका। के बाई रूट 2 जो पॉइंट होगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। देखते हैं, अगर के बाई रूट 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव रहेगी, और के बाई रूट 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। मतलब इसके पहले ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और इसके बाद ये क्वांटिटी निगेटिव है। मतलब के बाई रूट 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। के बाई रूट 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू के बाई रूट 2, तो यहां से y इक्वल टू ऑल्सो के बाई रूट 2। मतलब x और y जब दोनों सेम होंगे तभी ये मैक्सिमम होगा। मतलब ये जब स्क्वायर होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। इज दिस क्लियर? द डाउट इज दैट कि अगर कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम किसी दो पॉइंट में एनालाइज करते हैं, कहीं पर भी साइन एक्स को अगर हम देखते हैं तो इसका जो है ग्राफ जब बनाते हैं ऐसे आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मिनिमा 0 और 2 पाई के बीच में, या फिर माइनस पाई बाई 4 यहां से यहां के बीच में, सपोज कर लो, चलो यहां से यहां के बीच में करते हैं, इसके बीच में कितने मैक्सिमा है कितने मिनिमा है, तो आप कहेंगे सिर्फ एक मैक्सिमा है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो जो स्क्वायर का ग्राफ आएगा वो कुछ यूं आ जाएगा आपका, ऐसे, ये नहीं, ये ऊपर चला जाएगा और यहां से ऐसे ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाएगा, नीचे का पोर्शन चला जाएगा। तो जो ये पॉइंट था वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा था पहले, अब क्या हो गया, एक मिनिमा का पॉइंट हो गया। एक और चेंज हुआ, जो ये साइन एक्स था ये पहले पॉइंट ऑफ मिनिमा था, अब जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया। तो ये स्क्वायर करने पे प्रॉब्लम होगी सर? हाँ होगी, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, स्क्वायरिंग आप कब करेंगे? जब आपको ये चीज हो कि आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमा पता करना है। यहां पे हमें इसकी मैक्सिमा पता करना है। अब सपोज कर लीजिए किसी इसी फंक्शन का कहा जाए कि मिनिमा पता करो, कहां पे मिनिमा है साइन एक्स का, तो आप कहोगे माइनस पाई बाई 2 पे। अब स्क्वायर करके अगर चेक करें तो मिनिमा आ जाएगा आपका इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे मिनिमा हो जाएगा और ये पॉइंट पे तो मैक्सिमम हो जाएगा, ये गलत आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप एक निगेटिव क्वांटिटी को स्क्वायर कर रहे हैं। जो पॉजिटिव पोर्शन है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कब पड़ता है? जब स्क्वायर करने एक क्वांटिटी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो और आप उसको स्क्वायर कर दें। अगर एक क्वांटिटी जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, आपने इसको स्क्वायर कर दिया, अब क्या हो जाएगा? अब तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। लेकिन स्क्वायर का कंडीशन मैं कब बता रहा हूं? जब हम एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, वहीं पे ये प्रॉब्लम आती है। फंक्शन में क्यों करेंगे भाई? और एरिया तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे स्क्वायर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन वैसे सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग या लॉग या ऐसा कुछ कब तभी कीजिएगा जब आपको ये ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहीं पे ये प्रॉब्लम आएगा और नॉर्मल फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आता है।
क्योंकि वो अभी एक कोन का वॉल्यूम करेंगे हम लोग, कोन का वॉल्यूम, कोन किसी सर्कल उसके अंदर है, स्फीयर के अंदर, तो इतना डर्टी एक्सप्रेशन आता है कि उसको सीधे डिफरेंशिएट करना मतलब सर फोड़ने के बराबर है। तो इसलिए उसको क्या कर देते हैं हम लोग, क्यूब कर लेते हैं या स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो जो क्वांटिटी है वो तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो कभी मिनिमम मैक्सिमम बनेगा ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से स्क्वायरिंग कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। राइट डाउन। अब मैं डिक्टेट नहीं करूंगा यार, उतना इंग्लिश बनाना मेरे लिए बहुत टफ होता है। मैं क्वेश्चन सीधे पिक्चर बना करके क्वेश्चन समझा देता हूं, आप इंग्लिश में क्वेश्चन खुद लिख लिया करो। आधा टाइम मुझे इंग्लिश में सोचना पड़ता है कि उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लिख लो, इफ सम ऑफ hypotenuse and one side is given hypotenuse and sum of hypotenuse and one side is given, then prove that area of triangle will be maximum when angle between whom? The side and the hypotenuse whose sum is given constant, between them is π/3। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी कीजिए। हो गया। चलिए, हमने इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, और इसको लेना क्या है, ये तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्या गिवन है हमारे, नहीं पहले किसको मैक्सिमम पता करना है, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया इक्वल टू हाफ एक्स वाई। दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल चाहिए, तो हम कहेंगे x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट k, राइट। अब यहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू, किसी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमने निकाल लिया y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी हाफ x, और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी k माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका भी रूट। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब देखिए यहां पे एक्सप्रेशन कितना डर्टी है, रूट है ये है वो, इसको डिफरेंशिएशन करने में ही मिस्टेक हो जाएगा। तो इसके लिए बेटर ये है कि स्क्वायर कर लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, b इक्वल टू ए स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, याद रखिए सिर्फ यहां से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालिएगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मत निकालिएगा। तो ये हो जाएगा आपका k माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये आ गया आपका। अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dB बाई डी एक्स, dB बाई, या फिर इसको थोड़ा और छोटा कर दें, k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं k स्क्वायर माइनस 2kx, ऐसे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो dB बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो x बाई 2, क्योंकि 2x होगा, इंटू के स्क्वायर माइनस 2kx माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2k माइनस 2k आएगा, तो 2k 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू k। तो यहां से कुछ कॉमन हो जाएगा, वो ले लीजिए, x बाई 2 कॉमन हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक, नो मिस्टेक, k स्क्वायर माइनस 3kx। कोफिशिएंट ऑफ k हमेशा कांस्टेंट रखा कीजिए, उससे इजी रहता है। तो 3k मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 3/2kx, और ये आपका ब्रैकेट में आ गया 3k कॉमन लिया मैंने, तो k/3 माइनस x। ये जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा, तो x तो जीरो हो नहीं सकता, यही जीरो होना चाहिए, तो x इक्वल टू k/3। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। x अगर k/3 से थोड़ा सा बड़ा हो तो इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, और k/3 से थोड़ा छोटा हो तो इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये है, ये इंक्रीज होकर के डिक्रीज हो जाएगा। ये k/3 इज द मैक्सिमम पॉइंट, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा a का भी होगा, वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा a का भी होगा, मतलब k/3 पे। तो जब x k/3 है, x k/3, x इक्वल टू k/3, तो यहां पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/3, और अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर बाई 9 माइनस, क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं, k माइनस k/3 ठीक कर रहा हूं, कुछ मिस्टेक कर दिया, x इक्वल टू k/3, x इक्वल टू k/3, k क्या है, ये k क्या है, अच्छा इसको k लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, तो ये k है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k/3 हो जाएगा। ये वैल्यू 2k, मतलब ये k/3 है और ये 2k/3 है। तो इन दोनों के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, स्पीक आउट, k/3 डिवाइडेड बाई 2k/3, k/3 कैंसल, cos थीटा 1/2 मीन्स थीटा इक्वल टू π/3। Is this clear? Understood everybody? Remember, it can be done much easier way. I am not saying that it will go by this way. No, it can be done much easier way. I am trying to tell you so many other things during this question solving. What I wanted to explain, you can square it, you can cube it, these things you can do. I am not looking for that how to solve easier. If I have to solve easy, I can solve in one step. You can also solve after some time. They ask you to theta, take this one theta. They're saying this sum is the constant. This sum is constant. Okay, so I will take this one as a x, and if this one take it as a x, that's much better. So this will be x. So this will be x cos theta. Are you getting my point? And then sum equal to constant. Applied there, one variable will be there. Easily you will get answer in one step here. It's not a big issue. My purpose is that not to show how questions solve very quickly. That you will learn it. Don't worry. You can do your own. But जिसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है और बाकी छोटे छोटे पॉइंट है, वो चीज नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन। प्रूव दैट, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। प्रूव दैट ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, प्रूव दैट triangle of maximum area that can be inscribed in a circle, given circle, that can be inscribed in a given circle, that can be inscribed in a given circle, that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle,
that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. Prove that triangle of maximum area. Prove that triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. मतलब ये ट्रायंगल की एरिया मैक्सिमम तभी होगी जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. This is one of the most popular question of the 12th board examination. You say, sir, we are preparing for JEE. Why you are doing for NCERT question? From there only IIT start. अगर किसी का भी हो गया तुरंत मेरे को इन्फॉर्म कीजिए. वांट टू सी दैट कि हाउ फास्ट यू आर एबल टू सॉल्व. चलिए, अभी टाइम तो उतना नहीं है, मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा. इसका एरिया हमें पता करना है, तो याद रखिए इसका सेंटर जो होगा वो सर्कल के सेंटर से मैच करेगा. किसी भी पॉलीगॉन को अगर आप इसके अंदर फिट करते हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन को, तो उसका सेंटर इससे मिक्स करेगा. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन दिस, एंड ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, क्योंकि ये भाई रेडियस है, ये गिवन है. अब यहां से आप एंगल ले लीजिए थीटा, और इनके साइड का लेंथ पता कर लीजिए, वही साइड, और ये साइड के लेंथ को लेकर के आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमम पता करने की कोशिश कीजिए, आंसर आ जाएगा. और आज टाइम नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. क्वेश्चंस नोट कीजिए आप लोग, ये टेक इट ए स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, take a screenshot. These are the JEE level of the questions. अब ये थोड़े से क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास वी आर फिनिशिंग मैक्सिमम मिनिमा आफ्टर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस. तो ट्राई करके मेरे पास सॉल्यूशन आप भेज दीजिएगा प्लीज, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर द मैक्सिमम मिनिमा. वो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा फिनिश कर देंगे. ठीक है, 2-3 और एक्स्ट्रा पॉइंट बताने हैं, बता करके फिनिश करके देन विल स्टार्ट अप द मीन वैल्यू थ्योरम एंड रेट मेजरमेंट एंड ऑल, व्हिच इज द वेरी स्मॉल टॉपिक्स, राइट. चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.